नमस्ते सभी को। नमस्ते। आई होप सबको वॉइस ऑडिबल है। यस यस। नमस्कार। यस। नाइस। ओके, हम 1 मिनट और रुकते हैं, लोगों का ज्वाइन होने का वेट करते हैं। आई थिंक हम स्टार्ट प्रोनाउंस। करते हैं। काफी लोग बाग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी साधकों को, और नमस्ते। मेरा कोटि कोटि प्रणाम चौहान साहब को, चौहान गुरुजी को, आनंदी माँ को और सुरेश जी को। मेरा नाम आस्था है और मुझे आज सौभाग्य मिला है यहाँ होस्ट बनने का आप सभी का। प्रीति दी के थोड़े एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो ऑक्यूपाइड है, तो मैं आज आप सबकी होस्ट बनी हूँ। और सबके एक्सपीरियंसेस शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी आप सबका, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। मेरा एक्सपीरियंस एनडीएस के साथ में, एएनडीएस के साथ में क्या रहा, वो थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तो अ, मैं मेरी जर्नी हुई थी स्टार्ट 2019 में। तब मैं 19 साल की थी। और मैंने मेरा एनडीए से परिचय क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को विटिलिगो हो गया था। विटिलिगो यानी कि जब सफेद दाग जो लोगों को हो जाते हैं, वो मेरे को काफी इंक्रीज होने लग गए थे। मैंने उससे पहले होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा सब ट्राई करके देख लिया, लेकिन किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा और एकदम तेजी से बढ़ते ही जा रहा था। फिर उसके बाद में मेरे को मम्मा ने एक अटेंड किया था एनडीएस का सेमिनार। एक 1 डे सेमिनार था, तो मम्मी ने वो अटेंड किया। मम्मा ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है। मुझे लगा कि ये कुछ तो ढोंगी है ऐसे कैसे लोग बहुत ठीक हो जा रहे बिना दवाई लेकर के। लेकिन मैं इतना थक चुकी थी सब कुछ ट्राई करके, तो मेरे को लगा चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को इतने चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिले उसके 1 महीने बाद ही। जब मेरे को फर्स्ट टाइम जब मेरे को पीरियड्स आए, एक्चुअली इससे पहले जब भी मेरे को पीरियड्स आते थे, मेरे को पीसीओडी का बहुत इशू था। बहुत सीवियर क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, डायरिया, सब कुछ साथ में होता था, पूरा पैकेज बन के आता था दर्द का। तो मैं हमेशा भगवान को कोसती थी कि भगवान मेरे को लड़की क्यों बनाया आपने। लेकिन इसके बाद में एनडीएस चालू करने के बाद में 1 महीने बाद ही, और तब से मैं सीधा कच्चे पे ही आ गई थी। मैंने उस टाइम पे मैं एक बार पका हुआ नहीं ले रही थी, सीधा मेरा फुल रॉ ही चल रहा था। तो बेटा थोड़ा रोकूंगी मैं आपको थोड़ा सा। आपका वो ना कट गया जब आप नेट का वो कट रही थी। तो आपका कब से शुरू करे आपका जर्नी वो लोगों ने सुन नहीं पाया, हम भी नहीं सुन पाए। ठीक है, कोई बात नहीं आनंदी माँ, मैं वापस बोल दे रही हूँ। तो मेरी हाँ। जर्नी 2019 से चालू हुई, जब मैं 19 साल की थी। और जर्नी क्यों चालू हुई, क्योंकि मेरे को सफेद दाग हो गए थे और सफेद दाग मेरे काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। तो मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा सब कुछ ट्राई करके देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब इंक्रीज ही होते जा रहे थे वाइट स्पॉट्स। तो मैंने सोचा कि इसको हटाने के लिए क्या किया जाए। तो मम्मी ने एक सेमिनार अटेंड किया था एनडीएस का। उससे मैं परिचय हुई एनडीएस से, और मम्मी ने जब मेरे को बताया तो मेरे को लगा कि ये तो कोई ढोंग जैसा लग रहा है, ऐसे कैसे लोग बाग बिना दवाई के ठीक हो रहे हैं। फिर लेकिन मेरे को, मैं इतनी थक चुकी थी तो मैं सोचा कि चलो ये भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो ये ट्राई किया तो मेरे को 1 महीने बाद ही इतने चमत्कारी रिजल्ट्स देखने को मिले। और मतलब तुरंत ही जब से मेरे को मालूम पड़ा एनडीएस के बारे में, तब से मैं फुल्ली पूरे दिन में सिर्फ कच्चे पे ही थी, मतलब गॉड मेड फूड पे ही थी। पकव भोजन मेरा बिल्कुल भी नहीं था। तो 1 महीने बाद ही मेरा जो पीरियड्स का पेन था, जिससे मैं जब से मेरे को हुए पीरियड, तब से मैं उससे मतलब सफर ही कर रही थी। और एवरी टाइम मेरे को डायरिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, सब कुछ होता था मेरे को एक साथ, पूरा दर्द का पैकेज आता था मेरे साथ में। फिर मैं उसको दर्द को मिटाने के लिए अगर दवाई भी लेती थी तो दवाई भी उल्टी हो जाती थी। तो मेरे को हमेशा मैं भगवान को कोसती भी आई हूँ कि भगवान मेरे को लड़की क्यों बनाया। लेकिन एनडीएस करने के बाद में 1 महीने बाद ही जब मेरे को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए, तब मैं पहली बार मेरे चेहरे पे मुस्कान थी, खुशी थी। मैं मम्मी के पास में कूद कूद के गई कि मम्मी मेरे को पीरियड्स हो गए, लेकिन कोई दर्द नहीं है। तब तब जाके एहसास हुआ कि ये शरीर हमें दर्द देने के लिए नहीं बना है,
हमारी गलत आदतों की वजह से हमें उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। तो मैं इसको फिर कंटिन्यू करती चली गई। मेरे को उससे बहुत मोटिवेशन मिला कि भाई मेरा ये दर्द चला गया जीवन का, तो मेरे को ये व्हाइट स्पॉट्स का, सफेद दाग का इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। क्योंकि जब तक मेरे को व्हाइट स्पॉट से ये पीरियड्स का पेन था, तब तक मैं सोचती थी कि मैं अकेले कहीं पर भी रह नहीं सकती मम्मी के बिना। लेकिन उसके बाद में एक निडरता आ गई, खुद के शरीर के प्रति एक विश्वास आ गया कि कहीं पर भी हम सरवाइव कर सकते हैं। तो बाद में मेरा जो क्या बोलते हैं, एक महीने बाद से मैं कंटिन्यू किया मैंने, एंड बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे व्हाइट स्पॉट्स जितना तेजी से बढ़ रहे थे वो रुक गए। माना किसी भी चीज से रुक भी नहीं रहे थे, तो पहले रुकना स्टार्ट हुए, एंड धीरे धीरे मेरे को मेरे ओरिजिनल स्किन आना चालू हुई। और ये जर्नी में बहुत बहुत बड़ा जो योगदान रहा है वो अजय अंकल का रहा है। उन्होंने मेरे को थ्रू आउट द जर्नी गाइड किया है। एनडीएस के बारे में मम्मी को तो मालूम पड़ गया था, लेकिन मेरे को इतने प्रश्न आए, इतने ज्यादा प्रश्न, मैं उनका दिमाग में पूरा खा गई थी सवाल पूछते पूछते। तो अजय अंकल ने, वो एनडीएस के साधक ही है, तो उन्होंने मेरे को बहुत बहुत हेल्प करी है। तो उस तो मेरे को बाद में रिकवरी दिखने लगी। और तब से लेकर के अभी तक, मतलब मेरे को लगभग 3.5 साल हो गए। लेकिन जब मैंने चालू किया था ना, तो मेरा उद्देश्य था कि मेरे को 3 महीने तक ही करना है, और 3 महीने बाद मेरे को पहली चीज जो खानी है वो होगी चीज। क्योंकि मेरे को चीज का मैं बहुत ज्यादा शौकीन थी चीज खाने की। तो लेकिन 1 महीने बाद ही मैंने प्रदीप शाह जी का एक सेशन अटेंड किया था। उसके बाद में मेरा पूरा पूरा मतलब जो मेरा व्यू था डेयरी को लेकर के, चीज को लेकर के, वो पूरा बदल गया। पूरी जितनी भी इच्छाएं थी चीज खाने की, वो पूरी खत्म हो गई। देखा कि इतनी हिंसा इन्वॉल्व है, तो मेरे स्वाद के लिए इतना किसी को दुख दर्द क्यों पहुंचाऊं। तो फिर वो पूरा पूरा मतलब इच्छा पूरी पूरी खत्म हो गई। और बाद में, लेकिन 3 महीने बाद में जैसे ही मैंने ब्रेक किया, मेरे को याद है, जैसे 3 महीने हो गए, तो भी मेरे में तभी भी इतनी समझ नहीं थी। तो मैंने 3 महीने, जब मैंने पूरा कच्चे पे ही चल रही थी, तो मैंने इसको ब्रेक किया थेपले से। हम लोग उदयपुर में गए थे एक ट्रिप में, तो वहां पे मम्मी ने बनाए हुए थे थेपले, तो मैंने उससे ब्रेक किया। फिर बाद में एक और बार मैंने बीच में सूप वगैरह, गर्म सूप लिए थे। तो मैं मानूंगी कि मेरा मिड मार्च से मेरा प्रॉपरली मतलब अपक्व भोजन की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई 2020 की। तो तब से लेकर के अभी तक मैं पूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपक्व भोजन पर ही हूँ। और हेलो। गवर्नमेंट फूड पे है और आप सॉरी, लोग रह नहीं पाते हो। सॉरी, थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया मेरा नेट। तो मैं बस ये बता रही थी कि तब से लेकर के अभी तक जो जर्नी रही है मेरी, वो कम्प्लीटली गॉड मेड फूड पे, अपक्व भोजन पे ही रही हुई है। और मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा है कि मतलब कब तक करना पड़ेगा ये। मैं ऐसा, मेरे दिमाग में वो सवाल ही नहीं है। मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ इसे, हर दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है, और इतना सरल, इतना सिंपल हो गया जीवन। तो काफी आनंद में मतलब सारा हर दिन बीत रहा है। तो कभी भी ये नहीं लगता कि कब तक करना पड़ेगा। हर दिन काफी मजा आ रहा है इसको करने में, फॉलो करने में। बेटा वेट के बारे में बता दीजिए। हाँ, तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तब मेरा वेट सिग्निफिकेंटली, बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया था। तो मेरा वेट था स्टार्टिंग में 59, और वो हो गया था कम होकर के 35। और काफी लोगों को उस समय पे ही शौक लगता है कि मेरा इतना ज्यादा वेट लॉस हो गया है। लेकिन हमारा शरीर है ना, बहुत इंटेलिजेंट है। बॉडी कभी भी वो चीज नहीं फेंकेगी जो चीज शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर जब भी हम डिटॉक्स वाले मोड में होते हैं, तो बॉडी वो सारी चीजें फेंकती है जो इंफीरियर मटेरियल से बिल्ड हुआ हुआ होता है। तो कोई भी चीज जो मतलब इंफीरियर, मतलब जो कमजोर चीजों पे मतलब निर्माण हुई हुई है, उस चीजों को शरीर पहले फेंकेगा, बाद में पुनर्निर्माण होगा। मतलब जो शिव का जो तांडव, शिव जो रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का, वो आपकी बॉडी में होता है। पहले आपका डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन जितनी भी बुरी आदतें थी, बुरा कचरा, बुरी चीजें थी, वो सारा पहले बॉडी से निकलता है। बाद में आपका फिर से रीजनरेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, आपका फिर से बॉडी बिल्ड होता है, जो आप फूड दे रहे हो उस पे। और इस पूरी जर्नी में जो सबसे ज्यादा सहयोग मतलब जो रहा है, वो एक तो
खुद पे लाइक विश्वास हमें रखना है कि हम ये कर पाएंगे। और दूसरा, जितना हो सके इसी से रिलेटेड आप पढ़ते रहिए, उन लोगों की बातें सुनते रहिए जो इसी से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि हमें ऐसा कुछ कम्युनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ हम ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करें। क्योंकि आमतौर पे अगर अपन सोसाइटी में जाएंगे तो ऐसा चलन नहीं होता और हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी से भी जुड़ा रहना काफी जरूरी, ताकि हम जो हमारे लक्ष्य है उसमें हम ट्रैक पे चलते रहे। इससे संबंधित किसी को और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी के और के कोई एक्सपीरियंसेस है। अ, उपासना जी एंड इंदु जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। अ, उपासना जी आप एक बोलिए। एक कर। हम्म। माँ जी हाँ, नमस्ते। प्रणाम आनंदी माँ। मेरा नाम जानवी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं 13 साल की हूँ। और मैं भी एनडीएस करती हूँ और मुझे एनडीएस करना बहुत अच्छा भी लगता है। मैंने 1 फरवरी से स्टार्ट किया, बिल्कुल जो जिसमें मैं रॉ ज्यादा खाती हूँ और एनीमा भी करती हूँ। और अब मैंने 1 फरवरी से अभी तक मैंने कुछ पका नहीं खाया। और एक बार मेरे घर पे, आज भी मेरे घर पे दाल चावल बने थे जो कि मेरे फेवरेट है, बट मैंने नहीं खाए। और कुछ दिन पहले बैंगन का भरता भी बना था, वो भी मेरे मनपसंद था, बट वो मैंने नहीं खाया। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है एनडीएस करना। और एनडीएस तो मैं पहले भी करती थी, बट मैं एनीमा हफ्ते में या महीने में 3-4 बार ही लेती थी। बट अब जो है दिन में डेली 2 या 3 बार लेती हूँ। बट थोड़ा स्कूल की वजह से थोड़ा कम कर देती क्या बात है इंदु जी, क्या बात है। इतनी छोटी आप हैं, इतनी छोटी उम्र में आपको एनडीएस करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से इंस्पिरेशन आया? ये मेरी मदर से आई। मेरी मदर करती है, उनको 1 साल। मेरी मदर का नाम इंदु है। मैं उनकी बेटी हूँ, जानवी। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो आपको कोई बॉडी में चेंजेस देखने को मिले जब जब से आपने ये किया? हाँ, मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि मतलब जब मैंने स्टार्ट में अपना जो जब मैंने अपने कमर और थाइस में, थाइस बहुत एक्चुअली में बड़े हैं, जब मैंने चेक किया तो मेरे थाइस 17 इंच थे और मेरी वेस्ट 27 इंच। एंड अब मेरी 27 से 24.5 हो गई। एंड मेरी थाइस 15 के आसपास हो गई, 15.5। और मुझे मतलब बहुत हेल्दी लगता है। कभी कभी मुझे खाने का मन करता है, बट फिर मैं उसे कल पे डाल देती हूँ कि मतलब कल खा लूंगी, कल खा लूंगी। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने बताया कि आपकी एज सिर्फ 13 है, राइट? हाँ, अब मैं तो 14 की हो जाऊंगी अगस्त में। क्या बात है, अमेजिंग। एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी कि आपको इससे आपकी कुछ पढ़ाई में कुछ अफेक्ट हुआ कि भाई आप ये खा रहे हो तो आपका ध्यान ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, ऐसा हुआ क्या? नहीं, पढ़ाई में मैं पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी हूँ। बट पहले जो थी, मुझे और मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। बट अब मुझे साइंस लग रहा है कि मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे साइंस में, क्योंकि मतलब ऐसा रिवाइज हो जाता है अच्छे से। क्या बात है। तो ऐसा आपको लगता है कि आपका जो मेमोरी में याद करने की क्षमता या मेमोरी रिटेंशन जो हम बोलते हैं वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है ऐसा चेंज करने के बाद में? मेरी मेमोरी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी मेमोरी स्ट्रांग हुई है। और मेरी मेमोरी पहले भी स्ट्रांग थी, बट अब थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो आप। और एक चीज और पूछना चाहूंगी कि फिर आपका भी कब तक विचार है ये करने का? जैसा अभी आपने बताया कि 1 फेब से आप सिर्फ रॉ ही आप कंज्यूम करो, तो कब तक आपका ऐसा मन है, विचार है? वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मतलब अगर मैं कर पाऊँ तो मतलब पूरी लाइफ टाइम कर पाऊँ। बट मैंने अभी सोचा कि मैं पहले 1 महीना करके देखती हूँ कि मतलब मुझसे हो पाता है, हो रहा है तो मैं मतलब सोचती हूँ कि मतलब मैं पूरी लाइफ टाइम करूंगी इसको।
बहुत बहुत इनक्रेडिबल। एक्चुअली हमें ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए, हमें हमें स्लोली स्टार्ट करना चाहिए। इसने जैसे कि 1 महीने का टारगेट लिया और 1 महीने में हम इतने अमेजिंग चेंजेस देखेंगे कि हमारा स्विच बैक करने का मन नहीं करेगा। और इसी 1 महीने में अगर हम कॉन्स्टेंटली इसी से रिलेटेड अगर बुक्स पढ़ते गए या ऐसे ही लोगों से बात करते गए, उनको क्या अनुभव हुए, उनको क्या बेनिफिट्स मिले, तो हमारा स्विच बैक करने का मन ही नहीं करेगा। अभी भी मतलब एक मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरे को बीच में थोड़ी दिक्कत कब हुई, क्योंकि जो डेंस फूड होते हैं, रॉ में भी जो डेंस होता है, डेंस मतलब जो भारी होते हैं, जैसे कि मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, ये सारा चीज कहीं ना कहीं आपकी शक्ति को बहुत ज्यादा खींचता है। और मेरा बहुत लंबा पीरियड था मैं इसको कंज्यूम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं बीच में पिछले 1-2 महीने में इसको ज्यादा कंज्यूम करने लग गई। और मेरे को एहसास हुआ कि मेरा डाइजेशन जितना ऑप्टिमली इतना अच्छे से होता था वो नहीं हो पा रहा था। और जितना फास्ट हीलिंग हो रही थी उतनी फास्ट हीलिंग भी नहीं हो पा रही। तो अब जब मैं फिर से लाइक रसाहार कर रही हूँ, जब एनिमा वगैरह प्रॉपरली कर रही हूँ, तो लग रहा है कि यार जीवन में मैंने इतना फिर से खुद के शरीर में ऐसा कचरा क्यों डाला जो वापस से निकालना पड़ रहा है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब आप भी इस प्रोसेस से गुजरोगे, कभी अगर आपका मन भी किया ऐसा कुछ खाने का और उसके बाद में कभी आप एनिमा वगैरह लोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि यार यही है कि जीवन का उद्देश्य खाना और निकालना, इसके सिवाय कुछ है नहीं क्या। हाँ। बढ़िया। तो आज का आपका दिन कैसा रहा था, आज आपने क्या क्या खाया। आज दिन में तो दिन में मैं 7:30 बजे उठी। अब मेरी खुद ही आँख खुल जाती है जल्दी। मैं साढ़े क्या सात बात बजे है। उठी। ये बहुत इनक्रेडिबल बात है, वरना बच्चों को उठाना पड़ता है माँ बाप को कि बेटा उठ जाओ उठ जाओ। मेरे को याद है मम्मी मेरे पीछे लग जाती थी। ये बहुत बड़ा चेंज है अगर आप खुद से उठ पा रहे हो। मतलब खुद से क्यों नहीं उठ पाती है, क्योंकि जब भी हम भारी भोजन खाते हैं ना, तो शरीर उसको पचाने के लिए आराम मांगता है, शरीर उठना ही नहीं चाहता। और जब हम सो रहे होते तब सबसे ज्यादा हमारा पाचन का क्रिया और निर्माण का क्रिया होती है। जब अब ज्यादा टूट फूट ही नहीं हो रही, तो शरीर के पास में एनर्जी उसकी अपने आप बच रही है, तो अपने आप हमारी नींद भी खुल जा रही है। तो ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है और बहुत अच्छा चेंज है। और आप कंटिन्यू कीजिए, 7:30 को आप उठे। मैं 7:30 बजे उठी एंड मुझे 10:30 बजे ट्यूशन जाना था। तो मैं अपना पढ़ाई का रिवाइज करने लग गई। और मैंने 3 बार सुबह एनीमा भी किया था। मैं सुबह एनीमा करने के बाद मैंने थोड़ी देर अपनी पढ़ाई का रिवाइज किया। एंड देन बट मुझे फिर ट्यूशन की छुट्टी हो गई, अचानक से मैसेज आया कि छुट्टी है। मैंने थोड़ी सी मम्मी के घर के काम में हेल्प कराई एंड देन मैं नहाने लग गई। नहाते टाइम भी मैंने दोपहर के टाइम एनिमा किया। एंड फिर थोड़ी देर बाद मैं धूप में चली गई, तो धूप में मुझे थोड़ा सा बोरिंग, तो धूप में गई थोड़ी देर बैठने। एंड धूप में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था, मैं फोन ले गई थी। और थोड़ी देर बाद मम्मी ना डिटॉक्स वाला जूस ले आई। एंड मैं जूस पीने के बाद थोड़ी देर नीचे आके मैं थोड़े से फ्रूट खाए। एंड थोड़ी देर सोने के बाद मैं ट्यूशन चली गई। और मैं जब ट्यूशन से आई तो मैंने डिनर में थोड़ी सी अपने लिए भेल बनाई थी। और मम्मी के साथ फ्रूट्स भी खाए थे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपको डिटॉक्स जूस कड़वा सा नहीं लगता। नहीं, मुझे स्टार्टिंग में लगता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे कभी कभी जब ज्यादा कड़वा लगता था ना, तो मेरी मम्मी उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मीठा डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के दे देती थी। सही बात है, सही बात है। हम इन साधनों का शुरुआत में हम बिल्कुल हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम स्वाद के इतने मतलब वश में है कि हम एकदम से अगर ऐसा कुछ जूस पीने जाएंगे तो शरीर उसको बोलेगा कि भाई ये क्या आ गया, मेरे को नहीं चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए हम ठीक है ले सकते हैं, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जितना हम नेचुरल फॉर्म में ले उतना ज्यादा अच्छा, बिना नमक के बिना गुड़ के ले तो उतना अच्छा। और धीरे धीरे अभी आपने बताया कि आपकी आदत भी हो ही गई है। अच्छा, मैं एक इस चीज के लिए मैं क्यूरियस थी, आपकी मम्मी ने क्यों स्टार्ट किया एनडीएस। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते आनंद नमस्ते। मैम। नमस्ते बेटा। इस सब साधकों को मेरा नमस्ते। मैम, मुझे ना साइटिका पेन था बहुत ज्यादा, तो उस वजह से मैंने शुरुआत की। मेरी बहन बताई, वीडियो वगैरह देखी, उसने मेरे पास सेंड की। तो फिर झरना पटेल है ना, झरना पटेल जी, उनकी नंदी माँ तक पहुंची।
अब 1-2 महीने से मतलब प्रॉपर किया है। पहले तो मैं थोड़ा गड़बड़ कर देती थी कि कभी कुछ थोड़ा लेट रात को मतलब पका हुआ खा लेती थी। अब 3-4 महीने से बिल्कुल प्रॉपर कर रही हूँ। और मुझे साइटिका का पेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल क्योर हो गई। और हेडेक भी था वो भी मुझे पता ही नहीं हेडेक होता क्या है, क्या बिल्कुल क्योर बात हो है। गया। हाँ। और मैम मतलब एनडीएस बोले तो एक चमत्कार है, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस एक चमत्कार यही कहूंगी। मेरे मेरे को इतना ही समझ में आया है कि ये चमत्कार, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मेरी लैंग्वेज में मुझे इतना ही समझ में आया, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। ये बहुत बढ़िया रास्ता है और इस सबको इसको फॉलो करना चाहिए। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। और आपने जो लास्ट में लाइन बोली कि एनडीएस एक चमत्कार है, बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली एनडीएस हमें एहसास दिलाता है कि हमारे शरीर कितना चमत्कार करने की क्षमता रखता है। हमारा शरीर जी। कितना चमत्कारी है, शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठा है वो चमत्कार कर रहा है, कोई और चमत्कार नहीं कर रहा। हमारा अंदर जो परमात्मा बैठा है, उसको हमने सही चीज जब उसको हमने दी, उसका सही भोजन हमने दिया, तो वही हमें चमत्कार सारे करते हुए दिखा रहा है। अद्भुत। हाँ जी। बहुत बढ़िया रास्ता, मुझे तो बिल्कुल रिलीफ हो गया। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे को तो लाइफ टाइम यही करना है। क्या बात नहीं है, चाहिए क्या मेरे को बात है, पका हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और खाना भी अच्छा नहीं ये लगता बहुत था अच्छी पर बात मैं। है कि आपने लोग बाग अपने बच्चों को धरोहर में क्या क्या देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन आपने एक ऐसी चाबी दे दी कि आपकी बेटी पूरे जीवन भर निरोगी रहेगी। इतनी आपने बड़ी चीज आपने अपनी बेटी को दे दी। ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। क्योंकि अक्सर लोग बाग क्योंकि बचपन से मतलब जो देखते आ रहे कि माँ बाप लेके जाते हैं कैंडी के स्टोर में या फिर उसके स्टोर में, तो आपने कहीं ना कहीं बच्चे भटकते हैं और बच्चे कुछ भी गलत शलत खाने की डिमांड करते हैं। लेकिन जब मैंने आपकी बेटी से बात की तो इतनी इंस्पिरेशन मिली और इतनी खुश लग रही थी वो आवाज से ही, ये फॉलो करते हुए। हम्म। तो आपने उसको बहुत एक सही मार्ग दिखा दिया। और मैम अभी बहुत ज्यादा मतलब बात बहुत ज्यादा मानने लग गई। बहुत पहले आस्था जी थोड़ा और दूसरों को भी टर्न दे बहुत दीजिए। बहुत शांत। ये खाना खाने के बाद बहुत शांत हो गई, बहुत बात मानती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही होता है कि बच्चे एक्चुअली, पता है, कई बार हमारी बात इसलिए नहीं मान पाते क्योंकि उनके शरीर में प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। अब ये भोजन ही ऐसा है कि उनका शरीर एकदम निर्मल जैसा हो गया है। और जो भी मतलब माँ बाप या कोई भी कोई बात बोल रहा है तो उसको आराम से वो सुनने की क्षमता रखते हैं। कई बार हमारे जी। कान हम क्यों बंद हो जाते हैं, सुनने की क्षमता क्यों नहीं होती हमारे में? क्योंकि हम हमारे के अंदर कचरा इतना भरा पड़ा है कि हम बहुत जकड़े हुए हैं, बहुत बंद हुए हुए हैं। और जैसे ही कचरा जी। निकलता है तो हमारे में विशालता आती है, ओपननेस आती है, तो हम सुनने के लिए भी जी। ओपन रहते हैं। थैंक यू सो जी। मच। उपासना जी, आप बोलिए। एक मिनट, आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। हाँ, हाँ थैंक जी। यू। मुझे लगा नहीं था आज मौका मिलेगा। चलो, बहुत अच्छी प्रेरणादायक बच्ची निकली, बहुत ही जिससे प्रेरणा मिली। आनंदी माँ को नमस्कार, सुरेश भाई को नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आनंदी माँ, मैंने आपका आज वीडियो देखा, तो उसमें आपने बोला है कि एकाहार में वो पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। तो आपने मुझे कहा था कि आप पुदीना और अदरक डाल के लेना है जूस। तो वो कैसे वही कंटिन्यू करूँ ना, पुदीना और अदरक के साथ? आपको गैस बन रही थी ना, आपको हाँ। गैस बन रही थी तो तभी हमने बोले थे कि थोड़ा डाल दो बोल के। हाँ, अभी भी लेकिन बन रही है ना? एकाहार में नहीं जाएगी, लेकिन वो एकाहार में नहीं जाएगी। लेकिन आपको गैस बन रही थी, किस किस को अंगूर का जूस पे रहने से या अंगूर पे रहने से गैस बनती है कि जलन सा हो जाती है। तो उस टाइम हम पुदीना पुदीना ठंडा करती है, तो पुदीना के लिए इसीलिए बोले थे। ठीक है। अदरक तो भी गैस ठीक करती है तभी। अगर अगर आपको गैस में आराम आ गई है तो छोड़ सकते हैं। नहीं, आराम नहीं आई है, वो गैस तो रहती रहती है। अब मैं 2 चम्मच लेके 3 चम्मच लेके बहुत ज्यादा चलती हूँ, तो ऐसे कर रही हूँ। उसमें फिर बहुत ज्यादा वॉक करती हूँ। ये नहीं लोगे तब जाके आराम आएगी।
कुछ प्रयास यही करना चाहिए कि जल पे रहना चाहिए। अगर आपको कुछ गैस बन रही है, आप हफ्ते में कभी एक दिन वाटर फास्टिंग कर रहे हैं या निर्जला फास्टिंग कर रहे हैं कि खाली जूस पे रह रहे हैं। आपको कैंसर का प्रॉब्लम है तो आप ये कैंसर, कि आपको कम से कम निर्जला नहीं हो पा रहे तो वाटर पे रहने की प्रयास करिए। वाटर ठीक है। फास्टिंग करिए, दिन में एक दिन 2 दिन सिर्फ मतलब जब भी आपको प्यास लगे थोड़ा पानी पी के रख दीजिए, फिर थोड़ा पानी पी के रख दीजिए, तभी जाके वो गैस वगैरह जाएगा। वाटर पे रहिए अगर निर्जला नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ठीक है, पानी की ट्राई करती हूँ। आनंदीमा, एक खुशखबरी है। मेरा हम्म 4 जगह कैंसर था, 2 जगह तो गायब हो गई हैं, और 2 जगह पे जो मैलिग्नेंसी जो थी ना, वो खत्म हो गई है। लेकिन वो 12-12 सेंटीमीटर की 2 जगह पे सिस्ट है, बट वैसे उसमें वो कैंसरस नहीं रहा है। बहुत बढ़िया है, इसको बहुत करो। बढ़िया। और आप रहोगे तो गैस थोड़ा जो हो रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और आप एनिमल क्रुएलिटी के बारे में लोगों को मतलब जो हिंसा है भैंसलेस प्राणी के प्रति जो ये शोषण हो रहा है उसके ये में खड़े हो जाइए। तो हम किसी को दुख दर्द देते हैं तो हमको दुख दर्द वापस आती है। हाँ मतलब हम दिए हैं तभी आ रहे हैं, वो हमको कम आया है और भी ज्यादा मतलब होना चाहिए। ये सब प्रायश्चित भाव होना चाहिए। हमने बहुत गलत, जितना हम जब भी कर रहे हैं प्रायश्चित भाव में रहना चाहिए कि हमने कितनी गलती करे हैं उससे भी हमको कम मिला है, सजा परमात्मा कम दिए। क्योंकि उस चीज को मतलब ये करके आप क्षमा याचना करिए, प्रायश्चित करिए कि और मतलब ऐसे नहीं करेंगे। और उनको जितना आपने कष्ट दिए हैं एनिमल को, मतलब गौ माता को दूध दूध से बनी चीजें लेके उसको आप उतना लोगों को बताओ ताकि कोई छोड़े ना छोड़े बीज बो, ताकि वो कभी ना कभी उसको मतलब स्ट्राइक करेगा वो बात और वो छोड़ेगा तो और भी आपको यूनिवर्स हेल्प करेगा सही होने के लिए। ठीक है। जी, जी, जी। वेरी गैस इंस्पायरिंग गैस तो उपासना जी। हाँ, थैंक यू। ये एक सब चीज। सुरेश आप कर पाए क्योंकि सुरेश बेटा ने आपको बार बार फोन में, आप जब भी फोन करे हो उन्होंने अटेंड करे हैं और आपको बहुत प्रेरणा दिए हैं। क्योंकि सुरेश जी खुद पोस्ट स्टेज कैंसर जहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे उन्होंने ठीक हुए हैं और आज उनका 22वां दिन है वाटर पे। 22 नंबर डेज में उन्होंने वाटर पे है। तो आप लोग, और उनका वेट 60 किलो है, आज सवेरे वो मापे है 60 किलो वेट है, 60 से कम भी नहीं होती है और उनको उसमें अच्छा लगता है। तो आप लोग भी उन्हीं से कुछ सीख सकते हो। उन्होंने तो नॉर्मल रिपोर्ट है, उनको तो कुछ अभी है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आगे लेने के लिए अपने साधना को उन्होंने वाटर पे रहते हैं। तो आप लोग भी उनसे कुछ शिक्षा लीजिए जो आपको इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, तो आप भी वाटर पे कर सकते हैं। वाटर पे आनंदी में ट्राई करती हूँ। गैस तो मेरी बहुत ज्यादा है बॉडी में। प्यास नहीं होगी जब वाटर पे आप थोड़ा सा पानी सिप सिप करके कभी कभार जैसे मन मुंह में घुमा के लीजिए, मुंह में थोड़ा ऐसे करके थाली का समय लीजिए थोड़ा सा। अगर निर्जला नहीं कर पा रहे हैं 1 दिन 2 दिन कुछ दिन 1 दिन वाटर करिए, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे कर पाएंगे। जब भी ज्यादा भूख लगेगी तो लीजिए, लेकिन उसको मतलब थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। जी। हम्म। बिल्कुल। एक मैं छोटा सा एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। उपासना जी ने मेंशन किया था कि वो जूस 1-2 चम्मच पी के वो चल रहे हैं। तो ये जो हम पूरा प्रक्रिया कर रहे हैं वो हमारी ऊर्जा बचाने के लिए कर रहे हैं, एनर्जी सेव करने के लिए कर रहे हैं। जब हमारा शरीर एक समय पे एक ही काम कर पाएगा, अगर आपने कुछ लिया है, कुछ ग्रहण किया है, कुछ खाया है, तो आप उस समय बैठ जाइए थोड़ा टाइम, उस समय चलिए मत, ताकि शरीर की सारी ऊर्जा उसको पचाने में लगे। कई बार अपच भी इसलिए हो पाता है, प्रॉपरली बॉडी इसको पचा नहीं पाती, गैस भी इसलिए बन रही है क्योंकि माइंड के पास सिग्नल नहीं जा रहा कि इसको मेरे को पचाना है, और बॉडी की एनर्जी भी दो दो जगह पे खर्च हो रही है। तो आप थोड़ा सा याद रखिए, एक एक दिन ट्राई करके देखिए कि आप जब भी कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो उसके मैं बाद में थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। बैठती ही थी, उससे बनती है, तभी आनंदी माँ ने सजेस्ट किया
कि जैसे ही आप कुछ लो ना, थोड़ा चल के देखो, अच्छा। चल के फर्क पड़ता है। तो इसलिए वो कर रही हूँ कि बहुत ओके। एक्सट्रीमली। हाँ हाँ। ओके ओके। आई होप आपको ये वाटर फास्टिंग से काफी इससे हेल्प हो। इंदु जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ वो हेलो, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। माँ जी, मैंने ना अभी सेवा सेवा भी शुरुआत की। मैंने, आपने बोला था ना सेवा भी जरूरी है, तो मैंने ना, मैं फ्रूट बहुत ज्यादा खाती थी, तो अब मैंने ना गौशाला वाले से मैं फ्रूट देने लग गई। जो मैं खाती हूँ ना, वही मैं दो 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 तीन तीन उनको डेली देती हूँ, तो मेरी थोड़ी भूख भी कम हो गई। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी देना, मैंने, सेवा करना चाहिए, हरा चारा देना चाहिए। हमने इतनी गलत करे हैं तो कहीं पे भी मतलब जैसे जहां भी हमको गौ माता की कोई ऐसे दिख रहे हैं तो उनको हरा चारा दीजिए। हाँ जी माता जी, मैं डेली फ्रूट देती होती, जो भी होता है थोड़ा बहुत वो मैं देती हूँ उनको। और बच्चों को भी काफी मैंने सिखाया है खाना, यही रो में ही बच्चों को भी, दोनों बच्चों को लेके आ रही हूँ। बेटी तो आ गई, बेटा थोड़ा है, वो थोड़ा सा खा लेता है, पर उसको भी लेके आऊंगी धीरे धीरे करके। घर में दूध 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 से बनी चीजें लाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी। मतलब क्रुएलिटी एक हिंसा है, जैसे नॉनवेज भी ऐसा है, शहद भी, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। बाकी सिल्की प्रोडक्ट हो गई, हाँ ये जी सब को वो ध्यान। मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन परिवार में मम्मी पापा सास ससुर का परिवार वो सब नहीं मान रहे उस चीज को, तो लेके आते हैं, लेकिन मैं बच्चों को तो नहीं पीने दे रही हूँ, मैं भी नहीं पी रही हूँ। बाकी जो काम तो होता है, तो काम तो करना पड़ता है, चाय वाय भी बनानी पड़ती है, कितना करो, मतलब परिवार में नहीं बन पा रहा, उतना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए, समझाइए, धीरे धीरे समझ जाएंगे। हाँ जी, समझाती हूँ बहुत माता जी, बहुत बोलती हूँ, रोज एक एक दो बार तो बोल, समझ, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है माता जी, मेरे को यही बोलना था। ममता जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते मैम। प्रणाम नमस्ते। आनंदी माँ। मैम, माँ, ये पूछना था ना कि सानिध्य को ब्लैक ग्रेप्स पे रखे हैं, तो उसमें कभी इसका शुगर बढ़ा आता है, कभी नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसा अभी मैम आप बता रही थी कि खाने के बाद मतलब रेस्ट करना चाहिए, हम्म। ये टहलता है तो ही इसका देखते हैं कि रूटीन थोड़ा मतलब नॉर्मल आता है, नहीं टहलने से तो उसका शुगर बढ़ जाता है। हम्म। अभी मतलब 8 साल का है बच्चा, वो भी रॉ डाइट से है, उसको 8 मंथ हो गए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उनका एनिमा भी हो रहा है? जी जी, अब एक मीटिंग मतलब जैसा भैया बताएं, माँ बताई, अच्छा। तो स्टार्टिंग में 3 टाइम करता था, मतलब बैक टू बैक 3 बार 3 टाइम। अभी हम्म। मतलब फिर उसके बाद 2 बार हुआ, फिर उसके बाद अभी एक टाइम सुबह बस लेता है। अच्छा। ये टाइप डायबिटीज को बेटा। टाइप 1। हेलो। टाइप 1 में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा इनका भी ठीक। और एक मेरे को एक और एक दिमाग में सवाल आ रहा था कि ये जूस जब पीते हैं तो वो जूस को पीने में कितना समय लगाते हैं? जूस नहीं मैम, वो फ्रूट ही लेता हाँ। है, ओके। मतलब अंगूर ही खाता है। ओके ओके, उसको जूस बढ़िया। मतलब पसंद ही नहीं है। चबा चबा के लेता है और रस लेता है ना। हाँ, हम्म। अंगूर ही खाता है। नहीं, वो मुझे पूछना था कि मतलब उसको नहीं टहलाने पे उसका शुगर और बढ़ा आता है, इसलिए उसको टहलाने या बोलते हैं साइकिलिंग कर लो, ऐसा कुछ खाने के बाद। तो अभी जैसा वो बताई हैं कि वो नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, उससे तो और बढ़ जाता है फिर। उसके लिए मुझे क्या करना है? जी, आपका बॉडी को देखना है, सबका बॉडी अलग अलग है। आपको ऐसे हो रहा है तो करिए। बाकी जी। मेरा सुरेश बेटा, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है। आप थोड़ा अनम्यूट हो जाइए, एक इकट्ठे मत करिए, म्यूट हो जाइए। एक बात कर रहे हैं ना, एक जन पूछ रहे हैं। हम्म। मतलब वो पूरे दिन अंगूर पे ही रखे हैं अभी उसको हम। 2-3 दिन मतलब उसका 4 से 5 बार रूटीन भी करते हैं, चेक करते हैं कि खाने के कितने बाद आया, पहले कितना था, वो फॉलो करके ही उसको ग्रेप्स जूस फ्रूट पे रखे हैं, रेस्ट पे। हम्म। कोई बात नहीं। हाँ, सुरेश बेटा, आप कुछ बताना चाहते हैं इनको? तो उसमें कितनी बार पूरे दिन में इसको अंगूर कितनी मात्रा में देते हैं आप ये बताइए।
भैया कम से कम 250 ग्राम ये एक बार खाता है। और पूरे अगर दिन में। फिर उसके बाद भूख लगता है तो 100 ग्राम, ऐसा करके हम्म, मतलब 3 से 4 बार खाता है। पानी लेकिन ये बिल्कुल भैया पीता नहीं। प्रणाम भैया। पर पानी की जरूरत है ही नहीं, अंगूर पानी है तो उसमें जूस में और क्या है। पानी जी। वाले फ्रूट के लिए तो पानी की जरूरत नहीं होती है शरीर में हमें। इसको हाँ एक तो तो ये ये। देखो, अंगूर चबा के फाइबर को बाहर निकलवाना है इससे, बच्चे से ना। जी ठीक है भैया। हाँ, चबा के फाइबर को बाहर निकाले। जी जी ठीक है, अच्छा। मतलब वो पूरे टाइम अंगूर पे रह सकता है ना अभी? अंगूर पे जब रह सकता है, लेकिन फाइबर को ध्यान रखना है, छिलका बाहर निकाल ले। अंगूर चबाए, रस लेके छिलके को बाहर निकाल ले। जी भैया ठीक। धन्यवाद भैया। धन्यवाद माँ। प्रणाम। देखो बेटा, कौन और बोलना चाहते थे? महेश सिंह बोलना चाह रहे थे। महेश जी बोलिए आप। छोटे बच हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे बच्चा 8 साल का है तो इसको क्या शुगर डायग्नोज हुआ था क्या? टाइप 1 डायबिटिक है उनको। अच्छा, टाइप 1, जो बेसिकली हेरिडेटरी होता है, करेक्ट? अंगूर ले सकते हैं, विनोद जी लिख रहे हैं अंगूर नहीं लेना चाहिए। हम करवाए हैं जो शुगर मतलब अंगूर ले सकते हैं। टाइप 1 डायबिटिक मतलब जो भी है अंगूर ले सकते हैं। काफी बार परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी भी अंगूर पे रखे हैं, जिसपे वो मतलब ठीक हुए हैं शुगर। और किसी के कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो निधिमा, सभी लोगों को नमन। मैं ये जो बच्चों के लिए जो हम लोग को डाइट रॉ डाइट है, तो ऐसी चीजें कुछ जानकारी हो, छोटी छोटी चीज बच्चों को हम अपने दे सकें जो उनको पसंद आए, तो काफी साधक होंगे जिनको अपने बच्चों में ट्राई किए होंगे। मैंने तो ट्राई किया कई चीजों में, बशर्ते और भी होता तो जो उनको प्रॉपर डाइट में जैसे देना है खाना है तो दे सकें, ऐसा कुछ जानकारी हो तो। देखो, बच्चों को फल ही पसंद होती है। जब भी वो उन्होंने ये करेंगे, फल पसंद करेंगे। पहला पहला तो फल, फल भी खा सकते हैं उन्होंने। बाकी बच्चों को मतलब रॉ डाइट कुछ कच्चा ऐसे कुछ होता नहीं, सब सूरज भगवान का पका हुआ है। खीरा दे सकते, टमाटर दे सकते, भेल बना के खीरा टमाटर दे सकते हैं, है ना। नहीं नहीं, नारियल दूध और ये रेड आइट में खीरा ककड़ी जो भी फल है जूस है वो तो देते रहते हैं। वो हम्म। नहीं एक्चुअली, स्पेशली एक्चुअली इस समय हम लोग कहाँ पे जो टोटल लोग खाने वाले होते हैं और उसमें अकेले पड़ जाओ बड़ी कठिनाई होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, पूरा परिवार से घर से आसपास से लड़ना पड़ता है एक तरह से, कुल मिला के जैसे एक जंग छिड़ी हो कच्चे पक्के में। हालांकि मैं रोज 10-20 लोगों को संभालते हुए अपने आप को लाया हूँ। खैर गलतियां तो बहुत किया हूँ, मगर मैं लगभग 2-3 सालों से, जो कोरोना का पहले से स्टार्ट किया हूँ। मैंने तो खादरवल्ली जी का भी प्रोटोकॉल फॉलो किया, देखा, समझा, जाना। और उसके बाद विश्वरूप चौधरी जी का देखा, जाना और किया। पर मैं अंत में आया तो एनडीएस भी अशोक जी हैं, उनका वीडियो देख करके मैं आया था। तो मैंने देखा एनडीएस में थोड़ा सा कठिनाई तो है स्टार्टिंग में, पर सबसे बेटर और मुझे यही लगा। तो मैं यही एनडीएस ही फॉलो करता, गलती भी करूं मगर एनडीएस ही फॉलो करता हूं। तो क्या बात है। बच्चों को भी धीरे धीरे अपने बच्चों को प्रोवाइड किया है। अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं नोट किया हूँ, वो कभी मैं डालूंगा मौका लगेगा तो, कि क्या की चीजें मैंने अपने बॉडी से निकाल लिया, ब्रेन से। जबकि मैं अकेला रहा, बच्चों को अकेले साथ में रह रहा हूँ फिलहाल। काफी समस्याएं थी, मानसिक शारीरिक और जनहानि भी हो गई थी। तो उसमें फिर मैंने आपको अपने आप को बहुत मजबूत इसी एनडीएस के द्वारा ही पाया मजबूती। तो
आपसे एक बार और मीटिंग में आया था, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए कभी सोचते हुए निकल जाता है, इसलिए टाइम अटेंड नहीं कर पाया हूँ। और यही कभी कभी होता है, बच्चों के लिए सामान को खाना नहीं खाते। सारे लोग कहते हैं बहुत परेशानी इसी को होती है कि बच्चों को खिलाया करो, बच्चों को खिलाया करो। अब हम बच्चों को खिलाते, बच्चे भी खाते हैं, फिर थोड़ा बहुत तभी पका खाते हैं। धीरे धीरे कोशिश करें, इनको समझाते हैं, क्योंकि ब्रेन से जब तक बच्चा तैयार नहीं होगा तब तक वो कोई चीज हम उसे जबरदस्ती नहीं खिला सकते हैं। बचपन से जैसे ही पैदा होता है बच्चा, हम्म। 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद जैसे दूध छोड़ता है बच्चा माँ का, उसके बाद हम ही अन्न प्रसारण करके जो संस्कार होती है वो करते हैं, और उनको चावल खिलाना चालू करते हैं, और साथ में नमक भी शुरू करवाते हैं उसी दिन। तो वो नमक के वजह से इन लोग को आदत बन गई है, और वो नमक जो एडिक्शन बन गया उसके कारण वो कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आप इसको मतलब उनको धीरे धीरे समझाइए, नमक भी हमारा भोजन नहीं है। उसका वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगी, जो रिकॉर्डिंग करे हैं यहाँ पे। तो वो नमक जब मतलब कम कर देंगे, जैसे जैसे करके कम कर दीजिए, कभी बिना नमक का भी भोजन खिलाइए, तो उनको पता लग जाएगा कि एक्चुअली कुक फूड हमारा आहार नहीं है। बिना नमक का सब्जी बनाइए, बिना नमक का वो करिए, और उनको समझाइए नमक हल्दी तेल सब अलग अलग रख दीजिए, सब्जी को भी अलग रख दीजिए कच्चे, और उनको बोलिए बिना आग का आपका कौन सा चीज आप खा पाओगे। तो वो सब्जी कच्चे को ही पकड़ेंगे कि यही हम खा पाएंगे, पूरी तरह से नमक ऐसे खा के नहीं रह पाएंगे। हाँ हाँ, वो तो पूरी तबीयत खराब हो जाएगी, अस्पताल पहुंचा जाएंगे। ना हल्दी खा पाएंगे, ना तेल खा पाएंगे, ना जो मसाला डाल रहे हैं वो खा पाएंगे, है ना। कोई तड़का जो लगा रहे हैं, राई लगा रहे हैं, जीरा लगा रहे हैं, वो भी एक मुट्ठी जीरा भी नहीं खा पाएंगे, एक मुट्ठी राई भी नहीं खा पाए। सबका मिलावट करके देखो हम कैसा हो गए कि इतनी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है हमको भोजन करने के लिए, जबकि भोजन तो पशु पंछी को किसी का सहारा की जरूरत नहीं पड़ रही है। सृष्टि पे दृष्टि देने को बोलिए बच्चे को, कोई भी पशु पंछी कोई भी जीव मतलब बिना नमक से खा रहे हैं, किसी का चीज कोई मिला मिला के नहीं खा रहे हैं। और इंसान को क्या जरूरत पड़ गई मिला के खा रहे, जो भोजन वो नहीं खा पाएगा उसी भोजन को ऐसे मिलावट करके खा रहा है। तभी आज हम मतलब ये पक्का भोजन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, कुक फूड को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा आहार कैसे है? हमारा आहार वही है जो हम एक बारी में एक ही चीज को अच्छे से खा पाएंगे। और वो अच्छे से क्या खा पाएंगे? फल, सब्जी और सलाद, उसके सिवा हम कुछ नहीं खा पाएंगे। खीरा, टमाटर, कच्चे सब्जी थोड़ा बहुत खा पाएंगे, ज्यादा रसीला चीज खा पाएंगे, रस युक्त, और फल खा पाएंगे। उसके बाद और कुछ तो खा ही नहीं पाएंगे। ये समझाना पड़ेगा उनका दिमाग में। आप आपको देख के बच्चे सीखेंगे। बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण क्रिया है। माँ बाप क्या कर रहे हैं वही देख के वो करेंगे। और अगर आप भी खाना खाते होंगे कुक फूड, तो बच्चे भी खाएंगे। जब आप नहीं खाते होंगे देखेंगे तो बच्चे भी ऐसे खाएंगे। तो इसी तरीके का आदत बनाना पड़ेगा। एक चीज मैडम, और जैसे हम लोग जो मीटिंग अटेंड करते हैं, एक्चुअल 40 मिनट के टोटल अपलोड हो जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें जो मुख्य मुख्य चीजें अपलोड हो तो शायद साधक और ज्यादा लोग देख सकें, क्योंकि 40 मिनट में सारे लोगों को कुछ चीजें जरूरी चीज होती हैं, कुछ चीजें जरूरी कम होती हैं। उनको करके छोटे छोटे हो जाए तो ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, जिससे हमारा जो एनडीएस का प्रोग्राम और ज्यादा बढ़ सकता है। ये मेरे तरफ से एक नहीं बेटा, विनती है। इसीलिए सबका के कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे तो कर पाएंगे न्यू डाइट सिस्टम को, लाइफस्टाइल बना पाएंगे। नहीं तो कुक फूड खाते रहेंगे तो सबने अपना रखना है, फिर उनको बताना, ये तो करना पड़ेगा, है ना। हम अगर शॉर्ट वीडियो चाहेंगे, शॉर्ट जूम मीटिंग ऐसा नहीं होता है। सबको बोलने की मौका देना पड़ता है, जितना समय है उनको सुनना पड़ता है। तो इसका जिसका जिसका रुचि होगा पूरा सुनेगा भी, जिसका नहीं होगा नहीं सुनेगा, जिसका किस्मत में होगा, जिसका समय हो गया होगा ये सत्य को देखने के लिए, तो वो जरूर सुनेगा। सही ठीक बात है है। मैडम। हालांकि एनडीएस से जो सबसे बेटर है, मैंने सब कुछ देखा, बहुत देखा, समझा, गलतियों का अंबार है। मैंने किया, फिर भी इसमें मुझे बेनिफिट बहुत, मैं 20-25 चीजें हैं, गिनती नहीं कर सकता क्या क्या है। और
डॉक्टरों आप के उनमें पास तो से मैंने कुछ बहुत गया था। आप उनमें से कुछ 2-3 भी अगर बताना चाहेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा हाँ, कि 2-3 सबसे ज्यादा थायराइड है, गले में दिक्कत थी, और यहाँ तक कि मेरी आवाज नहीं जा रही थी। आवाज ऐसी थी कि मैं 1 मिनट नहीं बोल सकता था। मैं कुछ दिन, मेरी जॉब बोलने की है, तो 1 मिनट में बोल नहीं पाया था। कुछ दिन तो मैं बिना ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता था, यानी बोलता ही नहीं था। ये ऐसी स्थिति थी, यानी। और पैर में और हाथ में, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा दिखाई तो नहीं देता था किसी को, रिपोर्ट भी नॉर्मल आती थी, मगर अच्छा महसूस नहीं करता था। और ब्रेन में मैंने ब्रेन का यानी दिमाग का दवाई जो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, वो भी लगातार कंटिन्यू दिखाया, करीब सालों साल, या 2-3 साल 4 साल, ऐसे ही नहीं कि 6 महीने 3 महीने में नहीं। गले वाला मैंने 3 साल दिखाया था लगभग, कंटिन्यू दवा खाई, बहुत दवाई खाई। तो आपको ब्रेन में पैरों में जलन, क्या इशू था, न्यूरोलॉजिकल सर दर्द डिसऑर्डर? करता था, सर दर्द करता था। अच्छा। तो प्रॉपर वे में सर दर्द करता रहता ना, ठीक ही नहीं होता था। और अब वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं पाऊंगा, पर यह है कि मैं पर लगभग 20 से 25 चीजों में नोट किया हूँ, एक एक छोटी बड़ी मिला करके। क्या बात है, तो बहुत उसमें बड़ी बात है ये। हम्म, तो हालांकि मैं एनडीएस की बुक भी पढ़ता हूँ, जब भी मौका लगता है, जो भी अपना समय निकलता है उसकी पढ़ता हूँ, समझता हूँ। बहुत सारी चीजें, वनस्पतिक चीजों को भी, उनको इंटीग्रेंट क्या होते हैं उनको भी जानने की कोशिश करता हूँ, जब भी जितना मौका लगता है, क्योंकि मैं और लोगों को बता सकूं और समझा सकूं। कुछ लोगों ने हल्का फुल्का फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, अभी तो बहुत सारे लोग क्या बात है। 2 चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी आपने जो लास्ट में शेयर करी, कि आप एनडीएस की जो बुक्स है वो भी आप पढ़ रहे हैं साथ में। कई सारे जो साधक है एनडीएस के जो बहुत टाइम तक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी एनडीएस की बुक नहीं पढ़ी, कोई एनडीएस का सेमिनार अटेंड नहीं किया, तो मेरी उनमें कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, कुछ ना कुछ नॉलेज में गैप है। तो जब तक आप जितना पढ़ते रहोगे, जितने सेमिनार सुनते रहोगे, तब आपके जो भी डाउट्स है वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा ये मार्ग चूज किया कि आप वो पढ़ते गए, और साथ में आपने जी, बताया कि आप इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ने लग गए। तो आप सबके लिए भी ये कि एक टास्क है कि आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, टूथपेस्ट है या कोई भी चीजें हैं, उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स उनके पलट के देखिएगा कि इसमें क्या क्या है। कुछ कुछ तो ऐसे जब बोल तक नहीं पाएंगे, तो हमें पता ही नहीं कि हमारे शरीर में हम कितने ज्यादा केमिकल्स हर दिन हम डाल रहे हैं अनजाने में। तो वो भी आप मैंने तो देखिएगा। एक्चुअल में, जैसे बेटी है, बेटा है, बेटी तो मेरी थोड़ा कुछ समझती है, तो और चीजें मंजन न करके, थोड़ा कम करके, दातून भी कभी कभी कर लेती है, कभी ऐसे, यानी धीरे धीरे बच्चों भी ये ब्रेन में आता है क्या कि हम बहुत पापा बढ़िया। का क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आएगा, वैसे डायरेक्ट नहीं आएगा। पर यह है कि मैंने आज जब से स्टार्ट किया, किसी न किसी रूप में बच्चे खाना भी खाते हैं इसमें, वो नहीं कि नहीं, पका भी खाते हैं। पर मैंने 1 साल 1.5 साल हो गए, मैं बच्चों को अभी किसी डॉक्टर के पास से नहीं गया, जो भी समस्या है मैं खुद सॉल्व किया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने वो अलाउ किया कि बच्चे का जो खुद का शरीर है वो उसको खुद को ठीक कर सके, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, एक्चुअल में मैंने एनडीएस तो लास्ट में देखा, सबसे पहले डॉक्टर खादर का प्रोटोकॉल देखा, और विश्वरूप चौधरी जी का प्रोटोकॉल देखा, किया भी प्रॉपर वे में, उनकी भी बुक मेरे पास है। आयुर्वेदिक की भी बुक रखा हूँ, जब भी समय लगता है, जो भी उचित लगता है मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्योंकि समझेंगे तभी हम अच्छे तरीके से स्वयं बिल्कुल में, सही बात है। बच्चों में, और भाई हम अगर सामने वाले को या किसी को बता रहे हैं, तो जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा प्रॉपर वे में, हम उसको अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल सही नहीं चल बात है। पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। इसीलिए यह हमेशा अपन को एक छोटे बच्चे की तरह ही हमारा जिज्ञासु हमें बने रहना है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, पढ़ते रहना है। वो बहुत जरूरी है। नहीं, हरविंदर जी बुक कुछ तो बोलना पढ़ते चाहते रहते हैं? हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। और मेरी 62 साल की उम्र है। मेरा पहले तो सभी साधकों को प्रणाम। और मेरा सवाल ये है कि 1.5 साल पहले मैंने एक दिक्कत आई थी मुझे, तो मैंने सोनोग्राफी कराई, तो उसमें पाया गया कि मेरा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है।
और दूसरा 24 mm की मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है। ओह, आप तो इसके बारे में जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहते जी हम गॉल ब्लैडर तो निकाल देंगे ऑपरेशन से, और जो आपका ये जो प्रॉब्लम है बाथरूम का जो दिक्कत है प्रोस्टेट की, उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो मैं तो एकदम घबरा गया, मैंने कहा ये तो क्या हो गया, अभी तो मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो अभी तक मैंने उसकी ना तो सर्जरी कराई है और ना मैंने गॉल ब्लैडर का पथरी निकाला है। मुझे किसी ने एडवाइस किया आयुर्वेद में कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसके बारे में मुझे सुरेश जी से पूछना है कि ये प्रोस्टेट जो बढ़ गया है इसका एनडीएस में इलाज हो पाता है कि नहीं? पहली बात तो ये सुने, एनडीएस किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। जी एनडीएस एक साधना है। हमें अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध करना है। जो हमारे शरीर में अशुद्ध है उनको निकालना है। बीमारियां तो साइड में है, वो तो अपने आप ही चली जाएंगी। जब हमारा शरीर शुद्ध होगा तो बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। और इसमें प्रोस्टेट कैंसर जो आप बताए हैं, प्रोस्टेट का जी अपना है, आनंद सिंह है, मर्चेंट नेवी कैप्टन है, गुड़गांव से हाँ है। जी, उनका नंबर मैं आपको सवेरे सेंड कर दूंगा, उनसे बात करना 3 महीने में उन्होंने कैसे ठीक किया। मैं भी एयरफोर्स में था, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। वो अभी फिलहाल मर्चेंट नेवी कैप्टन है। जी ठीक है, उनका नंबर आपको अच्छी सेंड बात है। कर दूंगा, गुड़गांव में रहते हैं, उनसे बात करना सुबह। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। और लीवर में पथरी है बोल रहे हैं बेटा? हाँ गॉल ब्लैडर में पथरी, अच्छा मुझे पता नहीं था। वो तो डॉक्टर साहब ने बोला, कहता आपको और भी कुछ समस्या है? मैं कहा जी नहीं। कहता नहीं आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो 24 mm की है। मैं और घबरा गया। उस पथरी का पता ही नहीं चलेगा आपको कब निकली शरीर से। अच्छा जी, तो अगर हम इस डाइट को फॉलो करेंगे तो। ये डाइट फॉलो करने से पहले पहले आप एक बात जरूर सोचना कि आपको ये दुख दर्द क्यों आई, ये जो पथरी आया या गॉलब्लैडर में पथरी आया या जी आपको प्रोस्टेट में कुछ हुआ, ये सब क्यों इतनी दुख दर्द कष्ट आई ना। आप भी किसी को दुख दर्द दिए होंगे जिसके कारण वापस आई है। वो इंदू का जो बिल्कुल। ये मैं डीपी में लगा हुआ है वो मैंने लगाई थी, तो उसने भी लगाई, कर्म सेज एवरीथिंग यू डू व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू। तो आपके जो भी चीज आप करेंगे वो आपके पास वापस आएगा, और कर्म ही सब कुछ है इस जन्म की। तो आप जी ऐसा कुछ कर्म किए होंगे जिसके कारण किसी को कष्ट दिए होंगे, जिसके कारण आपको वापस आई है। ये इसको जरूर आपने सोचना है और इसको ठीक करना है, तो उसमें से आएगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम नहीं करे हैं कुछ ऐसा कर्म, लेकिन जैसे दूध दूध से बनी चीजें ले रहे हैं जो हमारा आहार नहीं है, कोई शहद ले रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, तो जो हमारा मतलब ये सब चीजें एक हम शोषण कर रहे हैं, एक हिंसा कर रहे हैं, क्रुएलिटी कर रहे हैं, मतलब क्रूरता कर रहे हैं उन्हीं के प्रति, जी क्योंकि सभी जीव प्रभु के लिए समान है, बराबर है। उन जी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी संतान है, सभी हमारा भाई बहन है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम खाली एनिमल प्रोडक्ट इसीलिए छोड़ रहे हैं कि हम शरीर से स्वस्थ हो जाए। अगर ऐसे शरीर के लिए स्वस्थता के लिए अगर एनिमल प्रोडक्ट छोड़ेंगे तो कभी भी पूरी तरह स्वस्थता नहीं आएगी। अगर आप इसको समझ के करेंगे कि नहीं, ये हमने प्रायश्चित करके, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा कि हमने बहुत कष्ट दिए हैं दूसरों को, जिसके कारण हमको ये चीज वापस आया। जब प्रायश्चित करके आप त्याग करेंगे वो चीज को और लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, कटेगा कर्म कैसे आपका पीछे जो करे, जब आप बताएंगे लोगों को रोक ये कि एनिमल प्रोडक्ट हमारा ये नहीं है, पराई माँ का दूध उनका बच्चे के लिए होती है, उनका बच्चे के लिए वो पेटेंट होता है। तो ये सब चीजें समझाएंगे और खुद समझेंगे, हाँ जी तो आप फिर शुरू करेंगे। जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम को समझ के जब आप त्याग करेंगे, अब फिर शुरू करेंगे गवर्नमेंट फूड का, तो आपको पूरी तरह यूनिवर्स हेल्प करेगा और आपको नियति हेल्प करेगी, और आप फिर इसी को कर पाएंगे। नहीं तो आप कभी भी कर नहीं पाएंगे। 2 दिन 4 दिन करेंगे फिर पका खा लेंगे, या जी 10 दिन 15 दिन करेंगे फिर कुक फूड की तरफ चले जाएंगे। जब तक आप इसके बारे में खड़े ना होंगे, भैंसलेस प्राणी के ये खड़े नहीं होंगे, तब तक यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं करेगा, सजा मुक्त नहीं करेगा। जी ठीक है। ठीक बात है आनंद जी, ठीक है जी, बहुत अच्छी हाँ, बात है, धन्यवाद। आप संसद में नाम
हाँ जी। मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही हाँ, है। आवाज बंद हो गई थी, अब आ रही है। हाँ जी। जी आनंदी माँ, आप कुछ बता रहे थे? नहीं, मैंने बोली आप व्हाट्सएप नाम भेज देना व्हाट्सएप में आपकी सुरेश बेटा को। हाँ जी, हरविंदर सिंह नाम है मेरा जी। आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा ताकि वो आपको उनका कांटेक्ट और वो सब शेयर कर सके और एनडीएस की भी इंफॉर्मेशन हेलो, आप तक पहुंच जाए। आप कहाँ से हैं और आपका नंबर और आपका नाम वो आवाज दोनों चलेगी? सुरेश जी को आप भेज दीजिएगा। हेलो। बस 7 बजे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अच्छा, सुरेश जी को, ठीक है जी। या अभी कर सकते हैं, या मीटिंग के बाद में अभी कर सकते हैं। ठीक है सुरेश जी, मैं करूंगा आपको। हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद आनंदी माँ जी का बहुत बहुत। धन्यवाद। हमारा सेशन बस अभी 3 मिनट में बस एंड होने वाला है, तो किसी और को कुछ चीज शेयर करनी है तो वो कर सकते हैं। हाँ और सर, बेटे सुखपाल जी बैठे होंगे, सुखपाल जी बैठे होंगे, सुखपाल जी देखना। हाँ जी। अब आस्था बेटा आपका फोन नंबर भी बता देना। क्या? को आपका मोबाइल नंबर भी बता देना बाद में। हाँ जी। एक मिनट, सुखपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं बोलूँ जी? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हाँ हाँ जी, जी, बोलिए सुखपाल जी। हाँ जी, शेष भाई जी, आनंदी माँ जी, नमस्कार जी। अ, नमस्ते। जी, मैं आनंदी माँ सुन रहा था, एक एक जो बोल रहे थे कि उनको गैस बन रही है, तो हम्म। उनको देख लेना कि वो अनीमा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अनीमा जितनी देर अंदर गंदगी है तो गैस तो बनेगी ही, तो उसका भी देख लेना। तो बाकी जो मेन बात तो ये है, जिस खुराक से खाने से हम बीमार हो रहे हैं, उस खुराक को खाने से हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते, वो तो हमको छोड़ना पड़ेगा ही। जैसे एनिमल प्रोडक्ट है जो आपने बार बार हम सबको सबको बताते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो खाने से, जहाँ पका हुआ खाने से, जो मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम एक बार भी गलती करते हैं, वो कई भाई बोल रहे थे बीच में हम गलती कर लेते हैं, तो ये नहीं है कि अनीमा कर लिया तो वो हमारी बॉडी से निकल गया। तो लेकिन उसके तत्व जो हैं वो हमारे सारे शरीर से, सिर से लेके पाँव तक पहुंच जाते हैं। उसको क्लीनिंग करने में हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो हमने गलत खा लिया दोबारा। वो मैंने एक पढ़ा था कहीं पे, 1 कप अगर हम चाय भी पी लेते हैं तो 1 महीना वो बॉडी को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए जो भी है, जब भी कोई गलती करनी है तो उसको पहले सोच लें कि हम ये करें या ना करें। तो जो भी हमारी बॉडी का जो है, जो रिपेयर हो रहा है, वो राइट वे उसको छोड़ देगा, क्योंकि जो भी वो पहले शरीर में डाला है उसको बॉडी ने क्योर करना है। इसीलिए कई साधकों का होता है कि हमारा ये ठीक नहीं हो रहा, उसका रीजन यही है क्योंकि वो गलती करते हैं। उस गलती को सुधारने के लिए वो बॉडी को टाइम लग जाता है। जहां तक वो निराजल निर्जल करें, निर्जल करने से कॉन्टिन्यूस अनीमा करें 3 बार, जैसे आप शिरीष भाई जी, आप जी सब बताते हैं या गुरु जी बताते हैं। तो जितनी देर हम उसको शरीर को पूरा टाइम नहीं देंगे, उतनी देर तक ये हमारा बॉडी उसको कवर नहीं कर पाएगी। इसलिए जब हम कोई भी गलती करने से पहले उसको 100 बार सोचें कि हम पका हुआ खाएं या ना खाएं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पका हुआ जो है इसको निकलने में 52 आवर्स लगते हैं। हम्म। जो हम अगर पूरा फ्रूट खा लें, जैसे हम जूस नहीं पिया, फ्रूट खा लें, तो उसको 24 से 36 आवर लगेंगे बॉडी से निकलने के लिए।
तो जूस जो हम जूस लेते हैं, जूस में हमको लगेंगे 3 घंटे। तो इसलिए जब भी हमने खाना है तो हमने देखना है कि मैं बॉडी को कितनी देर का काम दे रहा हूँ। तो जो भी ये पद्धति जो है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ऐसी है, इसमें तो अ, शरीर का कोई भी रोग है, शरीर हमारा इतना इंटेलिजेंट है, ये खुद अपनी रिपेयर करता है। ये अपनी रिपेयर जो करेगा, तो इसको बस खाने से टाइम चाहिए। जब भी हम कुछ मुंह में डालेंगे तो तब उसी समय ये शरीर काम छोड़ देगा अपना, तो काम छोड़ करके उसको पचाने में लग जाएगा। जो पचाने में इसका टाइम जब खत्म होगा, तो ये दूसरी तरफ अपनी रिपेयर कर पाएगा। तो जिसको जितनी सीरियस बीमारी है, जैसे कोई जितनी जल्दी वो ठीक होना चाहता है, तो सबसे द बेस्ट है ना खाना ना पीना। तो एनीमा तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम को करना ही है। जो साधक नए हैं, जिनको अभी डिसीज का प्रॉब्लम है शरीर में, जब आप ठीक हो जाएं, ठीक होने के बाद उसके बाद हम लोग जो है, मैं एक बार तो करता ही हूँ अनीमा, मैं अपना जो पर्सनल जो है, एक बार अनीमा करता हूँ। 2 बार जैसे जूस वगैरह लेता हूँ, तो जहाँ फ्रूट लेता हूँ तो उसका पल्प बाहर निकाल देता हूँ। तो इससे आपका शरीर, आपके घर परिवार वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे भी, आप लेते हुए आपका वेट कम हो गया, जहाँ कुछ हो गया। जो शरीर है जो आपका, ये इतना इंटेलिजेंट है, ये अपनी रिपेयर खुद करेगा। और जो कुदरत को, जो नेचर को, जो भगवान को आपका जो वेट चाहिए, जो शरीर का वेट चाहिए, वो अपने आप उतना उतना आ जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना, कोई भी आपको बोले कि पका हुआ खा लो, एक टाइम खा लो, वो गलत बात है। जो आप जब भी एक भाई बोल रहे थे भी मैं डिफरेंट डिफरेंट बंदों की वो बुक्स पढ़ते हैं, वो देखते हैं, वो जो जब आपको, मेरे ख्याल में जब आपको पता चल गया कि एनडीएस द बेस्ट है, तो एनडीएस से वो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, इनसे आप सीखो। क्योंकि जो भी आप सुनोगे, जो भी शब्द आपके अंदर जाएंगे, वो आपको वो नोक करेंगे अंदर जाके। पका हुआ जहाँ जैसे वो विश्व रूप है, वो बोलते हैं कि सैलड खाओ, प्लेट भर के सैलड खाओ। जब आप प्लेट भर के सैलड खाओगे, वो आपके अंदर 24 से 36 आवर लेगा। आपने बॉडी को काम दे दिया 36 आवर का, वो सभी आप अंदर लेके जाओगे। तो जब आप जूस लोगे, वो 3 घंटे में आपकी बॉडी उसका काम कर लेगी, अब वो डाइजेस्ट कर लेगी उसको। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपने अगर तो आप ठीक हो, आप हेल्दी हो गए, आपको कोई डिसीज नहीं है, फिर आप फ्रूट खा सकते हो, खा लो फ्रूट, कोई नो प्रॉब्लम। अगर आप को डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप रसाहार पे या निर्जल पे आप रहो, उसमें अपने आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। इसमें तो बस एक ही मेन बात है, गलत नहीं खाना। जिस मेरे 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 दिमाग में तो ये मेन बात है, जिस खाने को खाते समय हमको ये डिसीज हुई है, हमको बॉडी में प्रॉब्लम आई है, वो खा करके कभी भी हम ठीक नहीं हो सकते। अगर हम ठीक होंगे तो फिर खा रहे हैं, फिर हम बीमार होंगे। तो इसलिए भगवान हम पर कृपा करे, सब पे कृपा करे, तो हमको ये रास्ता मिला है। तो इसी में हम रहें, इसी से हम मोटिवेट होएं। क्योंकि अगर हम किसी को भी सुनोगे तो उसके शब्द हमारे अंदर जाएंगे, वो हमको नोक करेंगे, वो हमको गलत करने के लिए प्रेरेंगे। तो इसलिए संगत और कुसंगत जो होती है भी, कुसंगत ना करके संगत करें। जिन्होंने ऐसे, आप जैसे सुरेश भाई हैं, सुरेश भाई बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे
जो कहते हैं अभी खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा। ये भाई देखो महीना महीना कितनी कितनी देर जल जल के ऊपर ही रहते हैं। तो जितना ये काम करते हैं कोई भी आदमी इतना काम नहीं करता होगा। जितनी ये वहां पे सेवा करते हैं इतना कोई भी सेवा नहीं करता होगा। तो ये मेरी विनती है सबको। तो ऐसे करते हुए जैसे कोई घर परिवार में है जिनके उनके वो कर्म है, जितनी देर वो कर्म नहीं वो काट लेते अपने, वो कोई भी सुनेगा नहीं आपको। तो उसको उसके ऊपर भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। उसको जैसे एक बार बताया, वो हमारा भगवान ने हमको जॉब दिया है, तो बताया बताया एक बार उसको आपका अगर। आवाज कट रही है बेटा। हाँ जी माँ, मैं वहीं पे हूँ। तो अब आ रही है आवाज? आ रही है जी। हाँ हाँ जी। जैसे घर परिवार में है, जैसे मेरे तीन बच्चे हैं, वो बड़े हैं। वो नहीं मान रहे, तो जब उनको कोई दिक्कत आएगी तो अपने आप मानेंगे, है ना। अगर खाते हैं तो खाने दो, है ना। अपना सबसे पहले अपने आप से शुरू होगा। जो कोई भी रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन दूसरे से शुरू नहीं होता। तो रेवोल्यूशन अगर आपने अपने घर में लाना है तो अपने आप से शुरू करो। जब हम अपने आप शुरू करते हैं, हमारे में चेंज आएगा, तो वो घर वाले देखेंगे कि ये तो पहले ऐसा था, तो अब इसमें चुस्ती फुर्ती आ गई। अब देखो काम कितना कम हो जाता है अगर हम पका हुआ छोड़ के इसके ऊपर रॉ डाइट के ऊपर आते हैं, अनपका जहाँ जूस लेते हैं, तो तुम्हारे शरीर को कितना आराम मिलता है। तुम्हारे को ब्लोटिंग नहीं होती, कोई उसका पेट हल्का रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गैस नहीं बनती, कोई कुछ नहीं होता। तो ये द बेस्ट है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। तो अगर जो दूसरे हैं, जैसे किसी और से आप मोटिवेट करते हो, पहले उसका जीवन देखो कि वो गलत तो नहीं कर रहा कुछ, जहाँ उसका बिजनेस तो नहीं है, उसने बिजनेस तो नहीं बना लिया इसको। तो ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये निस्वार्थ है। कोई भी आ जाए, कोई भी चले जाए, वहां पे उसको वो सेवा करते हैं। तो ये मेरा भी इसमें 6 7 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसमें मेरे को बीच में भी बहुत ऐसे मिले जो जो गलतियां करते थे, वो मेरे को भी लगाया उन्होंने। तो जब मेरे को नंदी माँ का पता चला, सुरेश भाई का पता चला, तो इनसे जो अगर आप गुरुजी से, बीबी चौहान जी सर जी से आप नहीं बात कर सकते, जहाँ उनको बिजी हैं बहुत ज्यादा, आप इनसे मोटिवेट हो। मत दूसरे की है ये बात कम सुनो जो इसमें स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट नहीं है वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा जी। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बहुत इतनी अच्छे मेरी अच्छे, विनती है जी। बहुत बहुत ही अच्छे आपने पॉइंट शेयर किए। एक पॉइंट जो मेरे साथ मतलब रह गया, जो आपने ये बोला था कि एनिमा जो है, कई लोगों को लगता है कि हम खाते रहे और एनिमा से निकालते रहे गलतियां, लेकिन पता नहीं कि हर क्षण हमारे लाखों कोशिका, लाखों सेल्स बन रहे हैं। तो अगर आपने एनिमा से कचरा निकाल भी दिया, लेकिन जो आपके सेल्स जो बन चुके हैं ऑलरेडी, उसको वापस से रिपेयर करने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको बड़ा सोच समझ के आप कीजिए। आज का सेशन हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे जुड़े, अभी तक बने रहे। आनंदी माँ का, सुरेश जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साधक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। नमस्कार। काल फिर मीटिंग होगी 8 बजे। जी जी नंदी माँ जी। जी जी। नमस्कार शेष भाई जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।